ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 8 से 13। काल भैरव का महात्मा, विश्वान की तपस्या और शिव जी का प्रसन्न होकर उसकी पत्नी सुस्मति के गर्भ से उसके पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान देना। तदंतर भगवान शंकर के भैरवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने कहा, मुने, परमेश्वर शिव उत्तमोत्तम लीला रचनाएं वाले तथा सत्य पुरुषों के प्रेमी हैं। उन्हें मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास के कृष्णाष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य अन्यत्र भी भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। प्राणियों के लाखों जन्मों में किए हुए जो पाप हैं, वो सबके सब काल भैरव के दर्शन से निर्मल हो जाते हैं। जो मूर्ख काल भैरव के भक्तों का अनिष्ट करता है, वह ही जन्म में दुख भोग कर पुनः दुर्गति को प्राप्त होता है। जो लोग विश्वनाथ के तो भक्त हैं, परंतु काल भैरव की भक्ति नहीं करते, उन्हें महान दुख की प्राप्ति होती है। काशी में तो इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जो मनुष्य बनारसी में निवास करके काल भैरव का वर्जन नहीं करता, उसके पाप शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ते रहते हैं। जो काशी में प्रत्येक भोमवार को कृष्णाष्टमी के दिन कालराज का भजन पूजन नहीं करता, उसका पुण्य कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान क्षीण हो जाता है। तदंतर नंदीश्वर ने वीरभद्र तथा सर्वावतार का वृत्तांत सुनाकर कहा, ब्रह्मपुत्र, भगवान शिव जिस प्रकार प्रसन्न होकर विश्वेश्वर मुनि के घर अवतीर्ण हुए थे, शशि मौली के उस चरित्र को तुम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। उस समय वे तेज की निधि अग्नि रूप सर्वात्मा परम प्रभु शिव अग्निलोक के अधिपति रूप गृहपति नाम से अवतीर्ण हुए थे। पूर्व काल की बात है। नर्मदा के रमणीय तट पर नरमपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में विश्वासनर नाम के एक मुनि निवास करते थे। उनका जन्म शाडिल्य गोत्र में हुआ था। वह परम पावन पुण्यात्मा शिव भक्त ब्रह्म तेज के निधि और जितेंद्रिय थे। वे ब्रह्मचर्याश्रम में बड़ी निष्ठा थी। वे सदा ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते थे। फिर उन्होंने सुस्मति नाम की एक सद्गुणी कन्या से विवाह कर लिया और वे ब्राह्मणोचित कर्म करते हुए देवता तथा पितरों का प्रिय लगने हुए जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जब बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन ब्राह्मण की भार्या सुस्मति, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, अपने पति से बोली, प्राणनाथ, स्त्रियों को जोगे जितने आनंदप्रद भोग हैं, उन सबकी मैंने आपकी कृपा से आपके साथ आकर भोग लिया, परंतु नाथ, मेरे हृदय में एक लालसा चिरकाल से वर्तमान है और वो गृहस्थों के लिए उचित भी है। उसे आप पूर्ण करने की कृपा करें। स्वामीन, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मुझे महेश्वर सरीखा पुत्र प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त मैं दूसरा वर नहीं चाहती। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, पत्नी की बात सुनकर पवित्र व्रतपरायण ब्राह्मण विश्वसना क्षण भन के लिए समाधित हो गए। उनके हृदय में ये विचार करने लगे, अहो, मेरी सूक्ष्मांगी पत्नी ने कैसा अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है। यह तो मेरे मनोरथ पद से बहुत दूर है। अच्छा, शिव जी तो सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा प्रतीत होता है मानव शंभु ने ही इसके मुख में बैठकर वाणी रूप से ऐसी बात कही है, अन्यथा दूसरा कौन ऐसा करने में समर्थ हो जाता है। तदंतर वे एक पत्नी व्रती मुनि विश्वसनर पत्नी को आश्वासन देकर बनारसी में गए। वहाँ घोर तप के द्वारा भगवान शिव के बृहस्पलिंग की आराधना करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक उत्तम बृहस्पलिंग की त्रिकाल अर्चना करते हुए अद्भुत तप किया। 13वें मास आने पर एक दिन द्विजवर प्रातःकाल तिरुपतिगामिनी गंगा के जल में स्नान करके जो ही बृहस्पति के निकट पहुँचे, तो ही उन तपोधन के लिंग के मध्य एक अष्टवर्षीय विभूति भूषित बालक दिखाई दिया। उस नग्न शिशु के नेत्र कान तक फैले हुए थे, ओठों पर गहरी लालिमा छाई हुई थी, मस्तक पर पीले रंग की सुंदर जटा सुशोभित थी और मुख पर हंसी खेल रहे थे। वह सचोचित अलंकार और चिताभस्म धारण किए हुए था तथा अपने लीला से हंसता हुआ ऋतु सूक्तों का पाठ कर रहा था। उस बालक को देखकर विश्वास मुनि कृतार्थ हो गए और आनंद के कारण उनका शरीर रोमांचित हो उठा और बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, यो कहकर उनका हर्षोद्गार फूट पड़ा। फिर वो अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पद्मों द्वारा बाल रूपधारी परमानंद स्वरूप शंभु का स्तवन करते हुए बोले। विश्वेश्वर ने कहा, भगवान, आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। यह सारा जगत आपका ही स्वरूप है। यहाँ अनेक कुछ भी नहीं है। यहाँ बिल्कुल सत्य कि एकमात्र रुद्र के अतिरिक्त दूसरे किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं आप महेश की शरण ग्रहण करता हूँ। शंभु, आप ही सबके कर्ता हरता हैं तथा जैसे आत्मधर्म एक होते हुए भी अनेक रूप से दिखता है, उसी प्रकार भी आप भी एक रूप होकर नाना रूपों में व्याप्त हैं।
फिर भी आप रूप रहित हैं, इसलिए आप ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे के शरण नहीं ले सकता। जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में चांदी, मृग मरीचिका में जल प्रवाह का भान मिथ्या है, उसी प्रकार जिसे जान लेने पर विश्व प्रपंच मिथ्या भाषित होता है, उस महेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। शंभो, जल में जो शीतलता, अग्नि में दाहकता, सूर्य में गर्मी, चंद्रमा में आह्लादकारिता, पुष्प में गंध और दुग्ध में घी वर्तमान है, वो आपका ही स्वरूप है। अतः मैं आपके शरण में हूँ। आप कानन रहित होकर सुनते हैं, नासिका बहीन होकर सूंघते हैं, पैर न होने पर भी दूर तक चलते हैं, नेत्रहीन होकर सब कुछ देखते हैं और जिह्वा रहित होकर भी सम्यक रस्तों के ज्ञाता हैं। भला आपके सम्यक रूप से कौन जान सकता है? इसलिए मैं आपकी शरणों में जाता हूँ। इस आपके रहस्य को न तो साक्षात वेद ही जानता है, न विष्णु, न अखिल विश्व के विधाता ब्रह्मा, न जोगिंद्र और न इंद्र आदि प्रधान देवताओं को इसका पता है, परंतु आपका भक्त उसे जान लेता है। अतः मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस न तो आपका कोई गोत्र है, न जन्म है, न नाम है, न रूप है, न शील है, न देश है। ऐसा होने पे भी आप त्रिलोकी के अधीश्वर तथा संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण करने वाला हैं, इसलिए मैं आपको भजन करता हूँ। समरारे, आप सर्वस्वरूप है, यह सारा विश्व प्रपंच आपके से ही प्रकट हुआ है। आप गौरी के प्राणनाथ, दिगंबर और परम शांत है। बाल युवा वृद्ध रूप में आप ही वर्तमान है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आप व्याप्त न हो? अतः मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यूँ स्तुति करके विप्रवर विश्वनाथ हाथ जोड़कर भूमि पर गिरना ही चाहते थे, तब तक संपूर्ण वृद्धों के भी वृद्ध बाल रूपधारी शिव परम हर्षित होकर भूदेव से बोले। बाल रूपधारी शिव ने कहा, मुनिश्रेष्ठ विश्वसुनर, तुमने आज मुझे संतुष्ट कर दिया। भूदेव मेरा मन प्रसन्न हो गया है, अतः अब तुम उत्तम वर मांग लो। यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वसुनर कृतकृत्य हो गए और उसका मन हर्षण मग्न हो गया। तब वे उठकर बाल रूपधारी शंकर जी से बोले। विश्वसुनर ने कहा, प्रभावशाली महेश्वर, आप तो सर्व अंतर्जामी, ऐश्वर्य संपन्न, सर्व तथा भक्तों को सब कुछ दे डालने वाले हैं। भला आपसे सर्वज्ञ कौन सी बात छिपी हुई है? फिर भी आप मुझे दीनता प्रकट करने वाले याचना के प्रति आकृष्ट होने के लिए क्यों करें? महेशान, ऐसे जानकर आपकी जैसी इच्छा वैसा कीजिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने पवित्र व्रत में तत्पर विश्वसनीय के वचन सुनकर पावन शिष्य रूपधारी महादेव हंसकर सूची विश्वसनार से बोले, सोचे तो उन्हें अपने हृदय में अपनी पत्नी सुस्मिता के प्रति जो अभिलाषा रखी है, उन्हें संदेह थोड़े ही समय में पूर्ण हो जाओगी। महामते, मैं सुस्मति के गर्भ से तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट होऊंगा। मेरा नाम गृहपति होगा। मैं परम पावन तथा समस्त देवताओं के लिए प्रिय होऊंगा। जो मनुष्य 1 वर्ष तक शिव जी के सन्निकट तुम्हारे द्वारा कथित इस पुण्यमय अभिलाषक स्तोत्र का तीनों काल पाठ करेगा, उसकी सारी अभिलाषाएं यह पूर्ण कर देगा। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र, पौत्र और धन के प्रदाता, सर्वथा शांति कारक और सारी विपत्तियों का विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष रूपी संपत्ति के कर्ता तथा समस्त कामनाओं का पूर्ण करने वाला है। निसंदेह यह अकेला ही समस्त स्तोत्रों के समान है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने इतना कहकर बाल रूपधारी शंभु जो सत्पुरुषों की गति अंतर्ध्यान हो गए, तब विप्रवर विश्वसनर भी प्रसन्न मन से अपने घर को लौटा है। अध्याय 8 से 13 खत्म।